फैसलाबाद के एक मालदार घराने के घर के सामने झोपड़ी में रहने वाले गरीब शख्स के पूरे खानदान को दौलत के गुरूर में मस्त अफराद ने क्या सजा दी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छोटे छोटे बच्चे भी मार दिए हमारे। घर में लगे ताले, दिन दहाड़े हु का आलम, सूखी रोटी के टुकड़े और बिखरे हुए खून आलूद कपड़े। ये घर फैसलाबाद के इलाके अली टाउन नंबर 2 के रहायशी यूसुफ का है, जहां अब मायूसी और नाउमीदी ने डेरे डाल रखे हैं। चंद दिन पहले इन घरों में हंसती बसती जिंदगी के आसार थे, लेकिन यहाँ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे घर को सुनसान कर दिया। एक दिन वही हुआ जिसका यूसुफ के घर वालों को डर था। 30 मई की सुबह कुछ अफराद पहले जुलेखा के घर आए और घर में सोए अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे अरशद और शरीफा मौका पर ही दम तोड़ गए। जब मुलजमान ने उनके चेहरे देखे तो उसमें मुदैया जुलेखा नहीं थी, जिस पर वो मजीद गुस्से में आए और वहां से फायरिंग करते हुए अली टाउन नंबर 2 में वाक़ यूसुफ के मकान में आ गए, जहां घर के दूसरे अफराद भी सोए हुए थे। मुलजमान ने घर की छत पर चढ़कर सोए हुए तमाम अफराद पर फायरिंग कर दी, जिससे अरशद, शरीफा, फातिमा बीबी, साबरा बीबी, फरजाना, अहमद, आयशा और अमजद शदीद जख्मी हो गए। तमाम अफराद को अलाइड अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सवाए अमजद के तमाम अफराद दम तोड़ गए। लेकिन इस वाक़े में भी जुलेखा खुशकिस्मती से महफूज रही। 4 बंदे दीवार के उत्तों मतलब उन्होंने उल्ट के फायरिंग की आ, फायरिंग करके तो पिछा चले गया। पहले वो फायरिंग करके गए ने शादमान टाउन, उत्थे 2-3 सी उन्होंने फायर मारे। उस तो बाद फिर उत्थे गया, फिर उत्थे जाके इन्होंने फायर करके तो मतलब ये निकल गया। ये आगे भी स्टारी था 302 का, इसने आगे भी हमारा बंदा एक मारा है, अभी 10 बंदे मार के चला गया। आज से 15 दिन पहले भी बंदा मारा, कोई कार्रवाई नहीं सर हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये वाकया दरीना दुश्मनी का नतीजा है। कुछ मुलजमान तो हमारी हिरासत में हैं, जिनसे तफ्तीश का दायरा मजीद तंग करके असल मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आपस में भी बहुत सारी दुश्मनियां हैं। उसमें जो दुश्मनी है वो शहर से बाहर साथ वाले जो जड़ा वाला है, वहाँ पे किसी आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो भी हो सकता है इसमें मुलव्वस हो। वाकया बहुत दर्दनाक है। अगर उस शख्स की दुश्मनी है थी तो किसी ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ वाकया पहली दफा देखा तो बड़ा बेदर्दनाक वाकया देखा जी। पुलिस के आला हुक्काम ने मुख्तलीन के घरों की हिफाजत के लिए पुलिस के चंद एहलकारों को तैनात कर रखा है, लेकिन जब क्राइम सीन की टीम मौका पर पहुंची तो पुलिस हुक्काम 4 पहियों पर कैलूला कर रहे थे। जब इनसे इनके फ़राइज़ के बारे में पूछा गया तो वह अलर्ट होकर मौका पर पहुँच गए। वाक़या के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम पुलिस लाइन से आए हैं। तो हम कल रात 10 बजे से लेकर इधर ही हैं अभी तक। जब अफसरान वाला हुक्म देंगे तो हम इधर से जाएंगे। उन्होंने आपको क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर यही है कि इसकी हिफाजत करनी है, ये झुग्गियों वगैरह की हिफाजत करनी है, और ऑर्डर कोई नहीं है। इनकी कोई चीज़ें ना यहाँ से उठाएं। मामूली से तनाज़े पर 9 अफराद को मौत के घाट उतारने वाले बेरहम अफराद अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, और न जाने वो मजीद कितने अफराद को अपने जुल्म का निशाना बनाएंगे, इसलिए कि अभी तक बहुत सारे मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कैमरामैन मुर्तज़ी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, फैसलाबाद। छोटे छोटे बच्चे भी मार दिए हमारे। लाहौर की एक खातून ने बैरून मुल्क से रकम कमा कर आने वाले अपने खाविंद से भारी रकम हथियाने के लिए अपने ही बेटे की अगवा का ड्रामा रचाया। उसकी प्लानिंग तो मुकम्मल थी, इसके बावजूद वो कैसे पकड़ी गई?
कोट लखपत के रहायशी सऊदी अरब पलट अब्दुल हफीज के 13 साल बेटे मोहसिन रजा को 2 मई को नामालूम अफराद ने अगवा करके 8 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। पुलिस ने मगवी के मामू फरक शहजाद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजमान के मोबाइल फोन नंबर की लोकेशन चेक करवाई और उसके जरिए एक घर पर छापा मारकर मगवी को बाजियाब करा लिया तो इंकशाफ हुआ कि अगवा करवाने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी ही हकीकी माँ थी, जिसने खामन से रकम हथियाने के लिए बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया था। मुतलका जो हमारी पुलिस कोट लखपत की थी वो भी काम कर रही थी और सीआईए भी साथ अटैच थे। और वो कॉल डाटा से जब हमें डिटेल्स का पता चला तो वो उस मोबाइल का कसूर हम गए, वहाँ से वो मोबाइल जो है वो इसी के मामू के से बरामद हो गया घर से। तो जब उससे पता किया तो फिर उन्होंने ये बच्चे को कोट लखपत में एक घर किराए पे लिया हुआ था, वहाँ से इसको छुपाया हुआ था उन्होंने, वहाँ से इस बच्चे को बरामद किया। लड़के मोहसिन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने उसके बाप से भारी रकम लेने के लिए ये ड्रामा किया और उसने मजबूरन मां का साथ दिया। पुलिस ने मुलजमा को हिरासत में ले लिया है। मेरी वालदा के साथ मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे हम लोग ना आपके पापा से पैसे लेंगे तो ऐसे ऐसे हम लोग मकान किराए पे लेंगे, तुम्हें वहाँ पर रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे वहाँ पर रख दिया। तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या बात हुई। अच्छा, वालदा ने आपके दिन पैसे करने क्या थे, ये कोई उन्होंने बताया आपको? उन्होंने कहा था कुछ आपको कारोबार करा देंगे, कुछ बैंक में जमा करा देंगे, हम कुछ मकान ले लेंगे, किराए पर रहना। उन्होंने कहा था कुछ हम मकान ले लेंगे भी। अमन के साथ बेसिकली कोई इख्तलाफ था और उसी से वो पैसे लेना चाहती थी और उन्होंने इसको एक ड्रामाई शक्ल दे के तो अगवा का ठिकाकार में बनाया। तो उसके बाद अपने भाई जो है इसकी वालदा जो मोहसिन का मामू है उसके थ्रू उन्होंने वो फ़ोन करना शुरू कर दिया, कॉलेज जी 8 लाख रुपया हमें तवान चाहिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है कि मुलजमा के साथ इस वाक़ये में और कौन शरीक था। मुकदमे का चालान जल्द ही मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी की 18 साला मिसबा 2 माह से लापता है। उसके वालिदैन ने अपने मालिक के मकान पर उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर पुलिस वाले कहते हैं कि उसने पसंद की शादी कर ली है। आखिर असल हकीकत क्या है? रावलपिंडी की 18 साल लड़की मिसबा घर से उस वक्त गायब हो गई जब इसके तमाम अहले खाना घर में मौजूद नहीं थे और आज 1.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसका कुछ पता न चल सका। थाना सादकाबाद की पुलिस ने लापता होने वाली मिसबा के बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। दरखास्त में लिखा गया कि मिसबा को घर के मालिक मकान 65 साल मोहम्मद शरीफ ने अपनी बीवी 14 साल और बेटी के साथ अगवा कर लिया है। बाजार गए हुए थे सामान वगैरह लेने, तो तकरीबन हम आधा घंटा बाद आए हैं घर, तो बाहर से दरवाज़ा देखा है तो उसे ताला लगा हुआ था। हमने देखा है तो ऊपर भी मैं गया हूँ, लाइट नहीं थी, मैंने समझा कि ऊपर गई हो शायद, ये मालिक मकान है उनके घर। तो मैं छत पे गया हूँ, देखा है मैंने, तो मैंने आवाज़ें भी काफ़ी लगाई हैं तो वो ऊपर नहीं थी। थाने भी गए हैं जनाब, ना थाना सुनना ना पुलिस सुननी जनाब, ए कल जनाब अदालत 2 दफ़ा गए हैं, इन्होंने जमानत भी कैंसल हुई, अदालत भी साडा ना कोई नहीं किया, पुलिस भी अजे तक कोई नहीं। असी ये गल चाहते हैं कि असा और कुछ भी नहीं, साड़ी बच्ची आप यहाँ से सानू मिल जावे। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला अब्दुल रशीद से शादी कर ली है। शादी जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोटद्दू में हुई। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने निकाहनामे की तस्दीक भी करा ली। हमने वहाँ पे हसनपुर में जाके मकामी लोगों से और उसके अलावा जो यूनियन कौंसिल की सेक्रेटरी हैं उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने हमें निकाहनामे की तस्दीक करवाई है। उसके बाद उस लड़की ने हमसे कोई रब्ता तो अभी तक उनका नहीं हो सका। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमने एक दफ़ा उनको तलाश की है, वो नहीं मिल रहे वहाँ पे। लेकिन कोर्ट में उस लड़की ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ एक दफ़ा एप्लीकेशन दे चुकी है और उसमें उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे वालिद, मेरा भाई और मेरे जो यहाँ पे मकामी पुलिस है वो मुझे हरासा कर रहे हैं, हालांकि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है। लड़की के वर्सा ने FIR में इसकी उम्र 18 साल दर्ज कराई। ताहम बाद अज़ां दावा किया गया कि मिसबा की असल उम्र सिर्फ 15 बरस है, लिहाजा इसके निकाह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। झूठा निकाहनामा मतलब इन्हें पेश किया, अगर इन्हें सच बच्ची असें सामने करो, बच्ची आके जी मैं अपनी मर्जी सारा कुछ किया तो असी कोई भी गल ना करनी। इन्होंने बड़ी बेटी जी उसने सारी करवाई, उसी अगवा करवाई, सारा कुछ इन्हें किया है, सारा कुछ झूठे निकाहनामे सब कुछ पेश कराने पैन।
मेरी बच्ची नहीं सामने करने पैन। पुलिस की 1.5 माह की तफ्तीश के मुताबिक अब तक FIR में नामजद 4 मुल्जिमान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि असल हकीकत लड़की के बयानात मुकम्मल होने पर सामने आएगी। के बयान ये है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अब उसमें हमारे पास लीगल पोजीशन इस केस की फ़िलहाल ये है कि जिन बंदों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ 4 नामजद जो लोग जिनके खिलाफ FIR करवाई गई है, उनका मेरी तफ्तीश के मुताबिक इस केस से कोई कंसर्न नहीं है। मिसबाह के अगवा का मामला हल होने के करीब है, ताहम पसंद की शादी करने पर दूसरे फरीक पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा देना मामूल बनता जा रहा है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। शेखुपुरा के 3 दोस्त घर से तो क्रिकेट खेलने के लिए निकले थे, मगर जब वापस आए तो खून में लथपथ थे। तीनों को खून में नहलाने वाला उन्हीं में से एक था। आखिर वो क्या चाहता था? शेखपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान के रहायशी अफजल, आमिर और उस्मान की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी और वो तीनों क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। छुट्टी के दिन अफजल ने उस्मान के घर फोन किया कि मैं और आमिर तुम्हारे घर आ रहे हैं, वहाँ से हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद अफजल और आमिर ने उस्मान का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उस्मान इन दोनों के साथ बाहर चला गया। दूसरे को भी घर से लेकर आया, ये कहता है मुझे ज़रूरी काम है, क्रिकेट खेलनी है। इसलिए सर लाइनों के ये रेलवे लाइन है, ये इसके नज़दीक सर ले गया। थोड़ी ही देर बाद पूरे इलाके में शोर मच गया कि अफजल, आमिर और उस्मान को किसी ने छुरियां मार दी हैं। अभी ये बात हो ही रही थी कि उस्मान खून में लथपथ घर की तरफ भागा आ रहा था। उसके पीछे उसका दोस्त अफजल था, जिसके कपड़े खून से दागदार थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि किसने किसको छुरियां मारी हैं। जब अफजल ने देखा कि उस्मान घर के अंदर चला गया है तो वो वापस उसी रास्ते पर लौट गया। मैं घर में बैठी थी कि मोहल्ले में एकदम शोर मच गया और जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने से मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ रहा था और इसके पीछे अफजल भी था, वो भी पूरा खून में लथपथ था। मैंने समझा कि इन दोनों को किसी ने छुरियां मार दी हैं। इतने में उस्मान घर में पहुंच गया, जबकि अफजल ने मुझे दरवाजे में खड़ा देखा तो वहीं से ही वापस चला गया। उस्मान ने घर पहुंचने पर बताया कि उसे उसके दोस्त अफजल ने ही छुरियां मारी हैं और उससे पहले वो आमिर को भी छुरियां मार के हलाक कर चुका है। हम दोनों को छुरियां मारने के बाद उसने अपने आप को भी छुरियां मार ली हैं। आमिर और उस्मान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि अफजल की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वहाँ पर जाकर सर इसने तेज धार छुरी है, जो सी अमूमन कसाब के पास होती है, वो ऐसी छुरी ब्लेड वाली छुरी है, उसके साथ सर उसने किया। पहला वार मेरे भाई पे किया, उसके बाद दूसरे ने, जो दूसरा अमर है मगर शहीद हुआ दूसरा लड़का। बाद में सर वो उसी जगह पे जब देखा है कि दोनों की अपना नहीं इस काबल या नहीं बचेंगे, तो इसने सर खुद पे चलाई है छुरी अपने। मकतूल के घर वालों का मुतालबा है कि इस तमाम मामले की तहकीकात की जाए कि अफजल ने ऐसा किसके कहने पर किया और क्यों किया। मेरा बच्चा रोजाना मेरे पास आता और मेरी टांगे दुबाता था। वो सिर्फ मेरी ही नहीं, जिसने भी उसे आवाज़ दी उसने उसका हर काम कर दिया। इसके जाने के बाद वो हमें बहुत याद आता है और हमारी तो आंखें आज भी इसे देख रही हैं। मेरी इल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिलाएं। पुलिस का कहना है कि मामले की तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं और मुलजिम भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अफजल की ऐसी हालत नहीं है कि वो कोई बयान दे सके। जब वो बयान देने के काबिल होगा तो असल हकीकत सामने आ सकेगी। ये एक बड़ा सेंसिटिव केस है, डबल मर्डर है और इसमें बड़ा डेलिकेटली एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तीनों आपस में दोस्त थे, तीनों का आपस में ताल्लुक़ था, आपस में बातचीत के दौरान इनकी लड़ाई हुई है। लड़का प्रॉपर्ली बयान देने के काबिल नहीं है, जैसे वो प्रॉपर्ली बयान देने के काबिल होता है हम फर्दर उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा लेंगे। हमारे माशरे में दोस्तों को दोस्तों का सहारा समझा जाता है, लेकिन इस वाक़े में अफजल ने न सिर्फ 2 दोस्तों को मौत के घाट उतारा बल्कि दोस्ती के रिश्ते को भी दागदार कर दिया। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखपुरा।